सीनियर तजिया कार एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब ने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। मुनीफ साहब, ये समरी आज जो है वो ऐवान सदर भिजवाई गई है। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। जी बिल्कुल, और वो कंकरेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी होंगे। ये टेन्योर अब 5 साल का होगा। यानी जिस दिन ये नोटिफिकेशन आता है, अगर आज ही रात जारी कर दिया जाता है तो 4 दिसंबर 2030 तक सैयद आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और कंकरेंटली वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी रहेंगे अगले 5 साल। और सदर चूंकि एक्ट करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लिहाजा ये कानून के मुताबिक ये एक प्रोटोकॉल है, हुकूमत के डिसाइड करती है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस के थ्रू होता है, जो आज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बड़ा अहम कदम है, और क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा पहली दफा आइन में तरमीम के बाद इसको तख्लीक किया गया, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर इसको शामिल किया गया। तमाम तर इंटेंट हुकूमत का और पार्लियामान का इसके अंदर मौजूद है, और ये पाकिस्तान के दिफा के लिए एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है, और इससे यकीनी तौर पर अहम संग मील भी अबूर किए जाएंगे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री तारीख में, अस्करी तारीख में भी एक बड़ा अहम मौका है, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को जो मकाम और इज्जत मिली मार्का हक के बाद, ये उसका मुंह बोलता सबूत है कि आज तमाम पाकिस्तान की जो अफवाज हैं तीनों, वो उनकी अथॉरिटी के नीचे काम करेंगी। उनकी इंडिपेंडेंट काम अथॉरिटीज के उन तमाम मामलात के चलते रहेंगे, उन इदारों के, उन फोर्सेस के। लेकिन एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो टाइटल है वो उनके पास होगा, और जो एक कमांड होगी उसके जेरे इंतजाम ये तमाम फोर्सेस अपना काम करेंगी। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ओहदा भी अब अगले 5 साल के लिए, इस नोटिफिकेशन के बाद, इस समरी में जब दस्तखत हो जाएंगे सदर मुमलिकत के, तो इस नोटिफिकेशन के बाद 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब होंगे। मुनीफ साहब, ये भी बता दीजिए कि कितनी स्टेबिलिटी आएगी मजीद। हमने देखा कि दुश्मन को नाकू चने चबवाए हैं और अब तीनों फोर्सेस का सरबराह एक होगा। मुनीफ फारूक साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अपने नाज़िन को हम बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है। इस तोसी का इत्तलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। अहम खबर आपको दें, इस हवाले से आपको बताते चलें कि समरी आज भिजवाई गई है सदर ऐवान सदर को। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है। इस तोसी का तलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली पर समरी पर दस्तखत के बाद इसको ऐवान सदर भिजवा दिया है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है। इस तोसी का इत्तलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। अहम खबर आपको दें, इस हवाले से ये तैनाती 5 साल के लिए है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर को भिजवा दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, और ये तैनाती 5 साल के लिए है।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 سے ہوگا۔ سمری ایوان صدر کو بھجوائی گئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کے بعد یہ سمری بھجوائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوائی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی گئی ہے۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا۔